जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे गणितीय संक्रियाएं चैप्टर से प्रैक्टिस सेट, और इसमें समीकरण दिया गया है और सभी समीकरण को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और किन किन चिन्हों को हम एक्सचेंज करते हैं, सब इसी चैप्टर में हमको देखना होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा कह रहा है निम्न समीकरण को संतुलित करने और स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। ठीक है, इसमें हमको गणितीय जो चिन्ह दिए हुआ उसका हमको सही क्रम चूज करना है। ओके, तो इसमें दिए हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें दिया गया हुआ 4 ऑप्शन में, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। एक में फर्स्ट में गुना भाग और जोड़ का, दूसरा में बी में है जोड़ भाग गुना, उसके बाद सी में है भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, डी में इस तरह का है। तो हम इसमें यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यहाँ 8 स्टार फिर स्टार 1 स्टार 7 और इक्वल टू 8 है। हमको बराबर में क्या लगाना है, बराबर में हमको यहाँ बराबर में 8 हमको बराबर में लगाना है। तो हम इस चिन्ह को हम किसी ऑप्शन को डाल के हम चेक करेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से हम इसमें चूज करेंगे और इसमें से किसी भी से हम सॉल्व करके देखते हैं कि किसको हम डालने पे, और हम अभी चेक करते हैं बी से चेक करते हैं। ठीक है, तो बी में है चिन्ह क्या, स्टार के जगह पे जोड़ के चिन्ह आएगा, उसके बाद फिर 8 आएगा, उसके बाद क्या भाग के चिन्ह आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद गुना का चिन्ह आएगा, उसके बाद 8 आ रहा है। देखते हैं 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 और इस दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो इसमें पहले भाग देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ 7। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी वाला ऑप्शन गलत होगा। इसी तरह से हम सभी ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को चूज करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं, हमको सी नंबर ऑप्शन को हम देखेंगे। ठीक है, सी नंबर में हमारा क्या है, 8 है, उसके बाद भाग का चिन्ह है, उसके बाद 8, उसके बाद क्या है गुना है, उसके बाद 1 आ जाएगा यहाँ, और देन जोड़ के चिन्ह हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा। अगर हम 8 में 8 से हम भाग देते हैं, ठीक है, 8 में हम 8 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 1 आ जाएगा, उसके बाद गुना, उसके बाद 1, उसके बाद 8। हम 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसको 7 8, हम इसको और 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा हमारा, 8 इक्वल टू 8, यानी कि हमारा ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो हम इस तरह से ही बैंकिंग या एसएससी या रेलवे किसी भी एग्ज़ाम में हमको इसी तरह से दिया जाता है और इसी तरह से हमको सॉल्व करना होता है। मात्र 5 सेकेंड के अंदर में आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक बार अगर समझ में आ गया तो टाइम नहीं लगता, बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा सवाल है, कह रहा है यदि P बराबर 6 और J बराबर 4, L बराबर 8 और M बराबर 24 है तो कौन सी संख्या है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा उसको हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमको यहाँ पे पुट करना है। क्या पुट करना है कि हमको बोल रहा है m इक्वल टू क्या 24 है, तो हम m के जगह पे 24 डाल, उसके बाद क्या है गुना, तो गुना का चिन्ह डालने देंगे। उसके बाद कह रहा है j बराबर क्या 4 है, तो j के जगह पे हम 4 डालेंगे, उसके बाद भाग के चिन्ह, उसके बाद l के जगह पे 8 डालेंगे,
उसके बाद जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह, उसके बाद जे बराबर, फिर मेरा क्या है जे बराबर क्या 4 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको सॉल्व करके हम क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो हमको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमको जो संख्या आएगा उसको फाइंड आउट करना है कि कौन सी संख्या हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। ठीक, तो हम यहाँ देखते हैं, पहले हमको इसका काम करेंगे। अब इसमें 4 में हम 8 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो हम इसको अगर इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको 24 × 4 और भाग में हम इसको ये 8 + 4 बराबर वाट। ठीक है, अब 8 से हम काट देंगे 24 के, तो 8 3 जा हो जाएगा 3, तो उसका इसको गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 + 4 बराबर 12 4 16। ये हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा 16 आ जाएगा। कौन सा नंबर आएगा? 16। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नीचे में शायद आपको नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे देखेंगे 12 + 4 बराबर आ जाएगा हमारा 16, यानी कि 16 आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हमको क्या कितना आएगा? 16 आएगा यहाँ। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं क्या क्या है होगा, क्या क्या चेंजिंग करना है। अब इसमें हम तीसरा नंबर सवाल को देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल को हम कैसे सॉल्व कर, सेम इससे पहले जिस समय हम थ्योरी बताए थे उस समय सेम सवाल हम बताए थे। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं। कर यदि माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, तो इस समीकरण का मान हमको निकालना है। ठीक है, इस समीकरण में का मान हमको निकालना है। तो हम यहाँ देखते हैं, पहले काम करते हैं। 40 कर गुना का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे हम जोड़ का चिन्ह दे दिए। उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद कर जोड़ का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद कर माइनस, कर माइनस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ यहाँ पे गुना है। ठीक है, उसके बाद कर भाग का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ क्या है? माइनस है। तो हमको इस समीकरण को हमको सोल्व करके उसके बाद इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम बोर्ड मास के नियम को फॉलो करते थे। सबसे पहले हम इसमें क्या करते थे? बोर्ड मास के नियम का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। अब बोर्ड मास में किसका होता है? सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके पास ऑफ का काम करते हैं, उसके बाद डिवीज़न का काम करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का काम करते हैं, उसके बाद जोड़ का काम करते हैं यानी एडिशन का, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का काम करते हैं, घटाव का काम करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम भाग का काम करेंगे। तो भाग का काम करेंगे तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे 12 में, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 माइनस ये और इधर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके बाद गुना का काम करेंगे, इस दोनों का काम करेंगे। तो 6 चौक 24, उसके बाद यहाँ पे 40, उसके बाद माइनस 60 हो जाएगा। अब इस दोनों का, इसके बाद इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? 64 माइनस 60 बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा।
ठीक है। तो तीसरा नंबर सवाल को हम बोर्ड मार्क्स के थ्रू इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे अब इसके बाद फोर्थ नंबर सवाल को हम देखें। कह रहा है फोर्थ नंबर में कह रहा है दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को स्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। ठीक है, तो हमारा ये दे दिया और स्टार वाला, हम इससे जस्ट इस क्वेश्चन से जस्ट पहले हम एक स्टार वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो हम किसी भी ऑप्शन से हम निकाल, जो ऑप्शन इसमें सही, 4 ऑप्शन दिया हुआ, इन चारों में से हम ये सभी ऑप्शन को हम इसमें डाल के उसके बाद सभी ऑप्शन में हम चेक करेंगे, जिस ऑप्शन से हमारा ये फाइंड आउट हो जाएगा उससे हम वो हमारा सही होगा। तो हम चेक करते हैं, देखते हैं ए वाला, हम देखते हैं ए वाला से हमारा निकलता है कि नहीं। तो ए में क्या है 40 और यहाँ पे जोड़, स्टार के जगह पे क्या जोड़ के चिन्ह, जोड़ सॉरी, उसके बाद आता है 2, उसके बाद क्या माइनस, उसके बाद क्या माइनस है और -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा क्या भाग के चिन्ह आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 आएगा, उसके बाद इक्वल आएगा 8 आएगा। ठीक है, हम इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें भाग देंगे तो ये हमारा भाग नहीं होगा। तो सबसे पहले यहीं से हमको पता चल रहा है कि ये इस ए नंबर ऑप्शन से हमारा सवाल सॉल्व नहीं होगा। ए नंबर ऑप्शन से हमारा सवाल नहीं सॉल्व होगा, इसीलिए हम ए नंबर से हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखते हैं उसके बाद तो इसका सी नंबर इसका सही है, इस क्वेश्चन का सी नंबर पे हमारा सवाल सॉल्व होगा। तो हम यहाँ देखेंगे सी से। ठीक है, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा, सी नंबर पहले भाग है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद तो हमारे ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ ये है, सी नंबर है और यहाँ पे हमारा डी नंबर है। ठीक है, तो हम इसको इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको हम मिटाते हैं, जगह कम है इसीलिए हमको मिटाना पड़ रहा है। तो हमारा सवाल क्या है, यहाँ पे सवाल है 40 स्टार 2 स्टार 4 उसके बाद स्टार 3 स्टार 8। हमारा सवाल क्या है, ये है सवाल हमारा 40 स्टार 2 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 8। अब यहाँ पे हम सी का, इसमें ऑप्शन सी से हम इसका मान पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40 डिवाइड 2 उसके बाद -4 उसके बाद गुने 3 इक्वल टू 8, यानी हमको 8, इस सब को सॉल्व करके हमको क्या लाना है, 8 पूरा करना है, 8 लाना है। तो इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 3 4 जा 12। तो अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। हमको यही मान तो निकालना था, यही मान हमको क्या करना था, इसी मान को हमको फाइंड आउट करना था और कुछ नहीं था, बस यही। देखते हैं अब
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। तो हम पाँचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है। अब देखेंगे हम 5 नंबर सवाल। कह रहा है यदि P का तात्पर्य जोड़ है, Q का तात्पर्य गुना है और T का तात्पर्य क्या है, भाग है, एवं V का तात्पर्य माइनस हो, तो इस समीकरण ये दिया हुआ, ठीक है, इस समीकरण दिया गया हो और यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ। इस समीकरण को फाइंड आउट करके देखना है कि इनमें से कौन सा, चारों में से कौन सा ऑप्शन आता है और कौन नहीं आता है, ठीक है। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें करा 18P, करा P का तात्पर्य जोड़ है, तो यहाँ पे हम जोड़ लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद आएगा 12, उसके बाद T, कह रहा है T का तात्पर्य भाग है, ठीक है। उसके बाद 4, उसके बाद कह रहा है Q का तात्पर्य गुना है, यानी कि Q का मतलब क्या है, Q का मतलब कह रहा है गुना है, ठीक। उसके बाद कह रहा V का, यानी V का अर्थ माइनस है, V का अर्थ क्या है, माइनस है। उसके बाद 10 है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से हमको इसको पहले काम करना है, तो हमको बोर्ड मार्क्स के नियम को फॉलो करना है। तो यहाँ 4 से हम भाग देंगे, 4 3 सा 12 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इंटू 8 आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। और यहाँ उसके बाद गुना का काम करेंगे, तो 8 3 जा 24, माइनस हो जाएगा हमारा क्या, 10 प्लस ये हो जाएगा। उसके बाद हम जोड़ का काम करेंगे, तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको 3 8 4, 42 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा हमारा। ये 32 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा, 32 आएगा। तो हमारा 32 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ये दिया हुआ है 32, ठीक है। और नेक्स्ट सॉरी, यहाँ छठा नंबर सवाल होगा। छठा नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि P गुना का, यानी कहने का मतलब P का मतलब क्या है, गुना, ठीक है। और कह रहा है T घटाने का, यानी T का मतलब होता है घटाना, और M का मतलब होता है जोड़ना, और B का मतलब होता है विभाजन, यानी कि डिवीज़न करना, भाग देना। तो कड़ा संकेत हो तो ये समीकरण दिए हुआ, इस समीकरण का सही मान क्या होगा, ठीक है। उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिया गया हुआ यहाँ कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ करा 12, तो 12, उसका P का क्या गुना है, तो गुना, तो यहाँ पे 6, M का करा जोड़, तो यह जोड़ हो गया। उसके बाद 15, उसके बाद T का घटाना, यानी कि 16, और B का विभाजन, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बोर्ड मास को यूज़ करेंगे। तो पहले भाग का काम करेंगे, तो 4 4 जा 16, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद 6, उसके बाद अब इसको गुना का काम करेंगे। तो गुना का काम करेंगे तो क्या, 12 को हम 6 से गुना करेंगे, तो 12 छक 48 प्लस 15 माइनस 4, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 5
13 और 4 एक 5 और एक 6, 63 माइनस 4, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है यहाँ। तो 63 माइनस 4 यानी 13 में 4 जाएगा तो 9 यानी कि 59। इसमें तो आंसर नहीं आ रहा, देखते हैं हम, कहीं पे हो सकता है चिन्ह मिस्टेक हुआ होगा, तो हम फिर से इसको बनाते हैं। थोड़ा 12 पी का क्या होगा गुना, तो गुना हो जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद एम का जोड़ होता है जोड़, तो 15, उसके बाद टी का घटाना होता, तो 16, बी का भाग 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, पहले भाग का काम करेंगे तो 4 आएगा, उसके बाद -15 और 6 तो 12, अब इसको गुना का काम करेंगे तो क्या हो, 12 चौक 48, यहाँ भाग 4 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, उसके बाद 4 1 5, 5 1 6 माइनस 4, इसको घटाएंगे तो इसका आंसर आता है 59 ही आता है। हो सकता है इसमें आंसर नहीं दिया हो या कोई आंसर गलत हो, तो इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या करना है। कर निम्न संख्याओं में से किसे परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही होगा। कर इसमें दिया हुआ संख्या दिया हुआ और इस संख्या को यानी आपस में दो संख्या को, जैसे ऑप्शन में 2 संख्या दिया हुआ, ठीक है, बोल रहा है इस दोनों में से कौन 2 संख्या को आपस में बदलने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 38 यानी कि 38 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्या को हमको क्या करना है, एक्सचेंज करना आपस में। जैसे कि मान लीजिए कि इसके जगह पे 3 के जगह पे 9 और 9 के जगह पे हमको 3 रख के कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो ऑप्शन से हम काम कर रहे थे। 3B 8 9 को देखते हैं, 8 9 को, तो हम यहाँ पे हमारा समीकरण का समीकरण है इतना 20 भागा 3 + 9 - 5 बराबर 38। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। अब हमको डी नंबर देख रहे हैं, यहाँ जो डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन को हम देख कर चेक करते हैं। ठीक, तो 8 के जगह पे हम 9 रखेंगे और यहाँ पे 20 हो जाएगा, उसके बाद 9 के जगह पे 8 हो जाएगा, -5 और ये सेम टू सेम होगा। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमको इसका बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना है। तो बोर्ड मास के नियम को हम फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे 3 से हम 20 में भाग देंगे तो हमारा भाग नहीं लगेगा। जब यहाँ भाग ही नहीं लगेगा तो आगे काम क्या होगा, नहीं होगा, तो छोड़ देंगे, हम आगे छोड़ देंगे इस आंसर को नहीं।
देखते हैं किससे तीन, हमको हर हाल में 3 को हटाना पड़ेगा। कोई ऐसा संख्या यहाँ पे डालना होगा जिससे हमका 20 है ना डिवाइड हो जाएगा, 20 को भाग दे सके। तो हम 3 को हटाना है, सबसे पहले हमको तो 3 को हटाना है, तो 3 वाला ऑप्शन दे देते हैं। तो 3 के जवाब पे हम यहाँ पे और इसमें देते हैं तो यहाँ पे हमका 5 आ जाएगा, भागा 20 आ जाएगा, और ये +9 -3 यहाँ पे जाएगा, और ये 8 यहाँ पे आएगा। उसके बाद 38। ठीक है, अब हम यहाँ पे 3 और 5 को परस्पर क्या कर दिए, चेंज कर दिए, एक दूसरे को स्थान क्या किए हैं, एक दूसरे का स्थान हम विस्थापित कर दिए, यानी कि रिप्लेसमेंट कर दिए, एक्सचेंज कर दिए, दोनों का स्थान हम एक्सचेंज किया है। तो यहाँ से हम 5 से अब इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे 20 में, तो 4 आ जाएगा इंटू 8, अब हमारा हो जाएगा। अब इसको 8 से हम 4 में हम गुना करेंगे तो हमारा अब इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, और यहाँ 41 हो जाएगा, और -3 38। अब इसमें से घटेगा, घटाएंगे, 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 8, ये हमारा ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर के कितना नंबर ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर क्या ए है ना, ए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। और ये हमारा फाइंड आउट ये करना था हमको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 7 के बाद 8 नंबर सवाल देखेंगे। 8 नंबर सवाल हम देखेंगे। 8 नंबर सवाल में कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण में दिए गए विकल्पों में से सही अंक गणितीय चिन्ह को लगाइए। कह रहा है ठीक है, ये समीकरण हमारा दे दिया, ये समीकरण दिए हुआ हर जगह पे क्वेश्चन मार्क है, और इतना हमको पुराना है, कितना है 115 हमको लाना है। 115 पुराने के लिए हमको इस चारों ऑप्शन दिए हुआ, इन चारों ऑप्शन कौन सा सूटेबल होगा जो इसको सूट करेगा, और उसके बाद इस सब का जो होता है जोड़ घटाव गुना भाग करने के बाद हमको ये 115 हमको पूरा करना है। ठीक है, देखिए कौन सा सवाल। 115, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पहले भाग, यहाँ पे जो भाग होगा भाग वाला ऑप्शन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 100 ज़्यादा ऑप्शन में आना है, तो हमको यहाँ पे भाग वाला जो ऑप्शन होगा फर्स्ट में उसको नहीं देगा, जो फर्स्ट में होगा गुना वाला, ताकि 11 और 33 गुना होगा, तो वैसा को हम लेना पड़े। तो यहाँ पे हम डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में क्या 33 गुने 11, उसके बाद 11 भागा 3, उसके बाद -6, ये इसको हम पुट किए। ठीक है, किसको, डी नंबर ऑप्शन को हम पुट करें, तो इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा इतना हो जाएगा। 11 से हम इसको गुना करेंगे तो 11 × 33 के 3, 11 × 33, और इसको 33 और 3 36 हो जाएगा। उसके बाद भाग, उसके बाद ये अब इसमें भाग का काम करेंगे हम, तो इसमें
1 2 1 -6, और माइनस को इसमें से घटाएंगे लेकिन इसमें 6 हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा तो 5 1 1। ये हमारा ऑप्शन ये आ गया। यही तो हमको फाइंड आउट करना था, 115 पुराना था, ठीक है, 115 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर हम सवाल देखते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। नौवां नंबर क्वेश्चन हम ये समीकरण हम नीचे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे राइट का प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो हम इसको नीचे में लिखते हैं। ब्रैकेट के अंदर उसके बाद के 31 कह रहा है, मान रखे कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है मान J बराबर 1, K बराबर 2, L बराबर 5, M बराबर 7 और N बराबर क्या 11 है और O बराबर 13 है तथा P बराबर 17 है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये मान दे दिया है। J का मान 1 दे दिया, K का मान 2 दे दिया, L का 5 दे दिया, उसके बाद इस तरह से हमको मान दे दिया। और यहाँ पे एक समीकरण, ये समीकरण दे दिया हुआ, ठीक है। और इस समीकरण से हमको फाइंड आउट करना है, तो हमको देखिए हम डालते हैं क्या होता है। करें n का मान क्या है 11 गुने, उसके बाद बॉक्स में क्या आएगा, बॉक्स का मान कहीं पे तो नहीं दिए हुआ है, हमको बॉक्स का मान जस के तस बॉक्स को रखना है। उसके बाद कर जोड़ जो m बराबर क्या है 7 है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद भाग, k का मान कितना है, k का मान 2 है, उसके बाद 31 है। तो हमको यहाँ पे कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, अक्षर। कह रहा है कि नीचे दिए गए संबंध में से संबंधित खाने में से लिखा जाने वाला अक्षर ज्ञात करें। यानी कि अक्षर ज्ञात करना है। चार गो यहाँ दिए हुआ ए ऑप्शन में दिया हुआ L, बी में दिया हुआ P, सी में हुआ J और डी में दिया हुआ O, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या है, इस तरह से हमारा दिया हुआ ऑप्शन दे दिए हुआ। अब मुझे इस चारों में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम 11 गुने, यहाँ पे हम P मान के चलते हैं, P + 7 भागा 2 बराबर 11, ठीक। इसको ये दोनों गुना हो जाएगा तो 11 P हो जाएगा प्लस भाग में तो डिवाइड तो नहीं होगा, तो इसको हम 7 बाई ये देखते हैं। उसके बाद 31 हो जाएगा, 11 P और 31 और ये बराबर के इधर आएगा, सॉरी नीचे नहीं दिख रहा है, ऊपर हम लिखते हैं। करा 11 P + 7/2, उसके बाद 31 और यहाँ पे 11 P रह जाएगा, उसके बाद 11 इधर आएगा प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 7/2। अब इसको हम बड़ा LCM में लेते हैं,
तो 2, तो 31 दूना 62 और 7 और पी के घर इसमें से ये निकलेगा तो 12 में 7, 12 में से 55, 55/2। अब इसको काटेंगे 11×5 = 55, तो 5/2 हमारा आंसर आएगा 5/2 आता है। जबकि हमको फाइंड आउट करना है क्या, पी को फाइंड आउट करना है, सॉरी यहाँ पे कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, ना कि नंबर फाइंड आउट करना है। देखते हैं इसको फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे भागा में है, तो हम सॉरी यहाँ भाग में है, तो हम यहाँ पे भाग में लिखेंगे, यहाँ पे 31 आया और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उस साइड चला जाएगा और ये हमारा ये बॉक्स सेम टू सेम रहेगा और ये हो जाएगा 31 और ये इधर आएगा तो 2, यानी कि 31 62 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे प्लस अब इसको हम उधर ले जाते हैं, तो 11 गुने बॉक्स होगा, सॉरी यहाँ पे बॉक्स को हम साथ में जाएंगे, 7 उधर जाएगा तो 62 - 7 यानी कि क्या हो जाएगा 55। अब यहाँ पे यहाँ ये गुना में है, इधर गुना में है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, तो 55 और 11 इधर आया तो 11 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 11 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 11×5 = 55। बॉक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5, बॉक्स बराबर हमारा क्या आया 5। तो अब 5, तो 5 किसका मान है, तो यहाँ पे देखते हैं एल का मान क्या है 5 है, तो बॉक्स में क्या आ जाएगा एल, तो इसीलिए एल बराबर 5, यानी कि बॉक्स का मान क्या होगा 5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।